हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का हमारा राजस्थान लेबर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो कि नवंबर 2025 में आयोजित होगा, उसके लिए 20 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, 20 क्वेश्चन और उसके आंसर रोजाना। ठीक है, तो आज की क्लास में आज का टॉपिक है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सूर्य तप, उष्मा संतुलन और तापमान एवं इसका वितरण। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर देते हैं हम। तो क्या देरमदारी। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी पर 4 जुलाई को सबसे छोटा 4 जुलाई को कौन सी स्थिति होती है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं मिस्टेक को सही कर देता हूँ। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी पर 4 जुलाई को कौन सी स्थिति बनती है। तो ये अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और एक और स्थिति बनती है, वो बनती है उपसौर की। उपसौर की बनती है 3 जनवरी को। ठीक है, दोनों याद रखना आप, अपसौर 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी। इसको डिटेल से तो क्या पढ़े, पृथ्वी का सूर्य के पास आना और दूर जाना, ये होती है स्थिति, लेकिन हम तो क्वेश्चन का आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य तप में भिन्नता के कारण क्या है। तो सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि, ये कारण है सूर्य तप में भिन्नता का। ठीक है, और भी कारण है, लेकिन यहाँ पर 2 ही कारण देखे हमने। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो 66.5 डिग्री का। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। कई बार क्वेश्चन आया है, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। मकर व कर्क रेखा के मध्य का कटिबंध क्या कहलाता है। तो उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये सबसे गर्म होता है। ठीक है, एल्बिडो क्या है। सूर्य से प्राप्त, मतलब सूर्य से प्राप्त ऐसी किरणें जो न तो धरातल को गर्म करती है और ना ही वायुमंडल को गर्म करती है, बल्कि वापस सीधे ही वापस लौट जाती है, उनको एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वायु का तापमान गर्म क्यों हो जाता है। तो उस स्थान की अक्षांश रेखा समुद्र से दूरी के कारण। 8वां क्वेश्चन है, समुद्र समीर चलती है समुद्र से स्थल की ओर और स्थल समीर चलती है स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, तापमान प्रतिलोमन के प्रकार 3 प्रकार के हैं, अपरवाही, अभिवमीय और यांत्रिक। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, तापमान व्युत्क्रमण की दशाओं के लिए क्या सकते हैं। तो आकाश स्वच्छ, बादल रहित, जाड़े की दीर्घ रात्रि और वायुमंडल का शांत व स्थिर होना, ये तापमान व्युत्क्रमण की दशाओं के संदर्भ में सत्य कथन है। किस अक्षांश पर 22 दिसंबर की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो दक्षिणी अक्षांश पर। पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर वापस लौटने वाली विकिरण पार्थिव विकिरण। वायुदाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो बैरोमीटर। एल्बिडो के अवरोही मानों के संदर्भ में सही युग्म है। सबसे पहले हिम, फिर वन, फिर जल। 16वां क्वेश्चन है, दिन व रात सबसे लंबे होते हैं ध्रुवों पर। 17वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होती है विकिरणों से। वायु को या वायुमंडल को प्राप्त होने वाली सूर्य किरणों का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह पर रहता है। तो 51%। किस शहर में दिन व रात सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में दिन और रात सबसे लंबा होता है। तो 51% ये यहाँ पर पहुँचती है सूर्य की किरणें। ठीक है, वायुमंडल से प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणों का प्रतिशत 51% पहुँचता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन देखा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी पर 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है और 3 जनवरी को उपसौर की। सूर्य तप में भिन्नता के कारण है सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण समतल दशा में कितना कोण बनाता है। तो 66.5 डिग्री। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मकर व कर्क रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध, जो कटिबंध बनता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। एल्बिडो क्या है। तो सूर्य से प्राप्त ऐसी किरणें जो न तो धरातल को गर्म करती है, ना ही वायुमंडल को वापस लौट जाती है सीधे ही। किसी स्थान पर वायु का तापमान गर्म होता है, उस स्थान की अक्षांश रेखा और समुद्र से दूरी के कारण। समुद्र समीर चलती है समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर। तापमान प्रतिलोमन के प्रकार 3 हैं, अपरवाही, अभिवमीय और यांत्रिक।
तापमान व्युत्क्रमण की दशाओं के लिए सत्य कथन है। आकाश का स्वच्छ बादल रहित जाड़े की दीर्घ रात्रि, वायुमंडल शांत व स्थिर। किस अक्षांश पर 22 दिसंबर के दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो दक्षिण अक्षांश। पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण पार्थिव विकिरण कहलाती है। वायुदाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। एल्बिडो के अवरोही मानों के संदर्भ में सही युग्म है हिम, वन और जल। दिन व रात सबसे लंबे होते हैं ध्रुवों पर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है विकिरणों से। ठीक है, वायुमंडल को प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणों का कितने % पृथ्वी पर पहुंचता है? तो 51%। किस शहर में दिन व रात सबसे लंबा होता है? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।